Good morning, class 6. Today we will study chapter 1. Topic is food. Where does it come from? We all eat chapati, rice, bread and butter, fruits, vegetable, pulses. These are some example of food. So we can say anything which we eat to live is called food. Food is necessary for us because it provides matter for the growth of our body and energy to do work. फूड इज़ सब्सटेंस, तो फूड की डेफिनेशन ये हो जाएगी, फूड इज़ अ सब्सटेंस ईटन बाय अस टू डू वर्क। ऐसा सब्सटेंस जो अपन खाते हैं वर्क करने के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेन आवर बॉडी एंड रिमेन हेल्दी। इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स हु ईट फूड। जितने एनिमल्स हैं वो भी फूड खाते हैं और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो फूड के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, वो सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए फूड बहुत प्रीशियस है, इसलिए अपन को फूड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, वैरायटी इन द फूड। वी ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स एंड ऑन डिफरेंट डेज। अलग अलग दिनों पे अपन अलग अलग टाइप्स के फूड खाते हैं। दिस इज़ यही वैरायटी कहलाती है। Different people eat different types of food according to their habit, lifestyle, taste, availability. For example, some people eat mainly food prepared from wheat, like chapati, bread, or noodles. On the other hand, some people eat mainly rice preparation, like boiled rice, biryani, dosa, or idli. Any of the foods or substance which are combined to make a particular dish are called ingredients. किसी भी एक डिश को बनाने के लिए जो सब्सटेंस कंबाइन होंगे उसी को अपन इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट, फूड आइटम्स इन देयर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं और उनके इंग्रेडिएंट, जैसे बॉइल्ड राइस। अगर आपको बॉइल्ड राइस बनानी है तो उनके अंदर आपको राइस के साथ साथ वाटर भी लेना होगा, तो ये इन दोनों इंग्रेडिएंट से मिलकर बॉइल्ड राइस जाकर रेडी होंगे। ऐसे ही चपाती, इसमें फ्लोर एंड वाटर। नेक्स्ट, वेजिटेबल करी बनानी है आपको तो वेजिटेबल डालनी पड़ेंगी, सॉल्ट डालना पड़ेगा, स्पाइसेस डालना पड़ेगा, ऑयल एंड वाटर। तो ये सब इसके क्या हैं, मेजर इंग्रेडिएंट्स। ये आप टेबल में देख सकते हैं। द फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक राइस, फ्लोर, वेजिटेबल, पल्सेस, स्पाइसेस एंड ऑयल्स ऑल कम फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स। ये सारे कहाँ से मिलते हैं अपन को, प्लांट्स से। और कुछ इंग्रेडिएंट जैसे मिल्क, घी, एग्स, चिकन, मटन एंड फिश, ये सब कहाँ से मिलते हैं, एनिमल्स से। तो ये दो मेन सोर्सेस हैं प्लांट फूड की, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो वी कैन से वी कॉमनली गेट फूड फ्रॉम टू सोर्सेस, that are plants and animals. Plants are the major source of food for human beings and other animals. Plants are the source of food materials, जैसे सीरियल्स मिलते हैं। सीरियल्स में क्या क्या आते हैं, वीट, मेज, राइस, सोरगम, मिलेट एक्सेट्रा। पल्सेस, ऑयल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, शुगर, स्पाइसेस, टी एंड कॉफ़ी, ये सब अपन को प्लांट से मिलते हैं। एंड और एनिमल से क्या मिलता है हमें, एग्स, चिकन, मीट, फिश, हनी। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट पार्ट एज अ फूड। द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स विच आर यूज्ड एज फूड मटेरियल बाय अस, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको अपन फूड जैसे यूज़ में लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए रूट्स को, कुछ रूट्स हैं जिनको अपन फूड जैसे यूज़ में लेते हैं। कैरेट, रेडिश, बीट, स्वीट पोटैटो, टर्निप, ये सारी रूट्स होती हैं। प्लांट्स स्टेम एज फूड
ये स्टेम होती हैं, एक्चुअल में ये मॉडिफाइड स्टेम होती हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं अनियन, पोटैटो, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, हल्दी। नेक्स्ट, प्लांट लीव्स एज फूड। इनको जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनको अपन फूड के जैसे कंज्यूम करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिगर 5 में आपको स्पाइनक दिखा रखा है, पालक। वी ईट दीज लीव्स एज वेजिटेबल। नेक्स्ट फिगर 6, द फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट आर ऑल्सो ईटन एज वेजिटेबल। जो बनाना के फ्लावर्स होते हैं वो भी वेजिटेबल जैसे खाए जाते हैं। और ऐसे ही लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, इनको सरसों का साग कहते हैं। कैबेज एंड लेट्यूस आर ऑल्सो लीफी वेजिटेबल्स, और इनको अपन हुज लीव्स आर ईटन एज फूड। नेक्स्ट, फ्लावर इज फूड। अब कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको अपन फूड के तरह कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर ऑफ बनाना प्लांट आर ईटन एज वेजिटेबल। ये जो फिगर 6 में था। In many parts of our country, the flowers of pumpkin plant are also eaten as food. और इसके अलावा सनफ्लावर, ग्लैडियोलस, डैंडेलियन एंड जैस्मिन। फ्रूट इज़ फूड, ये तो कॉमन है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, प्लम, मैंगो, ग्रेप्स, गवावा, बनाना, टोमेटो, ब्रिंजल। These are some of the fruits of plant which we eat as food. सीड इज़ फूड। अब कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनको अपन फूड जैसे कंज्यूम करते हैं, जैसे वीट, मेज, राइस, सोरगम, मिलेट, ग्राम, पीस, पल्सेस, ये सब सीड्स होते हैं। Some plants have two edible parts which can be eaten as food. For example, the leaves of mustard plant are used as leafy vegetable, जैसे मैंने आपको बताया था सरसों का साग। And the seeds of mustard plant are used as extract mustard oil, which is used as cooking oil in the preparation of food. मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक पार्ट से ज़्यादा उनका एडिबल होता है। जैसे मस्टर्ड की अगर अपन बात करें तो उसकी लीव्स भी एडिबल हैं, और उसके जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल प्रिपेयर किया जाता है जो कुकिंग में काम आता है। ऐसे ही द फ्रूट्स ऑफ बनाना प्लांट आर यूज्ड एज फूड, इसके फ्रूट्स भी काम आते हैं। ऐसे ही एंड द फ्लावर्स ऑफ द बनाना प्लांट आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल। ऑल द प्लांट्स अराउंड अस आर नॉट एडिबल, ये भी ज़रूरी है। अब जितने भी प्लांट्स हैं ज़रूरी नहीं है सारे एडिबल हों। सम ऑफ द प्लांट्स आर इवन पॉइजनस एंड हेंस आर नॉट फिट फॉर ईटिंग, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं और वो कंजप्शन के लिए ठीक नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, स्प्राउट्स। व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो और जर्मिनेट बाय डेवलपिंग टाइनी रूट्स, दे आर कॉल्ड स्प्राउट्स। स्प्राउटिंग इज़ कॉल्ड अंकुरन इन हिंदी में इसको अंकुरन कहते हैं। द सीड्स ऑफ मूंग, मोट एंड चना आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू स्प्राउट्स इन आवर होम्स टू मेक स्नैक्स। जैसे दाल मोट बनाते हैं उसमें पहले स्प्राउटिंग की जाती है। स्प्राउट्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीड्स, और ये एक्टिविटी है ये आप घर में भी इनको कर सकते हैं। Next topic is animal product as food. An important animal product which is used as food is milk. Milk is itself a complete food and it can be used for drinking purpose. Milk is also converted into other useful products such as curd, butter, ghee, cheese. The other animal products which are used as food are eggs, chicken, mutton and fish. Another animal product which is used as food is honey. शहद जो होता है
हनी इज़ अ फूड मटेरियल विच इज़ प्रोड्यूस बाय इंसेक्ट कॉल्ड हनी बीज। हनी बीज बनाती हैं इनको। द हाइव्स कंटेनिंग हनी आर कॉल्ड हनी कॉम्स, और जिनके अंदर जो हाइव्स होते हैं, जिनके अंदर हनी होती हैं, उन हनी बीज होती हैं, उनको हनी कॉम कहते हैं। दे वी कैन सी हनी कॉम अटैच टू टॉल बिल्डिंग्स, ये हम देख सकते हैं टॉल बिल्डिंग्स पे लगे होते हैं, हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज़, और इन हनी कॉम से हनी कलेक्ट कर लिया जाता है। This figure 10, this picture shows a honeycomb. Honey is extracted from such honeycombs. So we can say the food which we eat comes from two sources, that is plant and animals. But we will always find that इवन द एनिमल फूड कम्स फ्रॉम द प्लांट्स, जो एनिमल फूड होता है वो भी प्लांट से ही आता है। दिस इज़ बिकॉज ऑल द एनिमल्स विच गिव अस वेरियस फूड प्रोडक्ट देमसेल्फ ईट प्लांट्स। जो एनिमल्स होंगे वो भी क्या करते हैं, प्लांट्स को ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मिल्क कम फ्रॉम काउज विच ईट ग्रास और ग्रेन्स एज फूड। जैसे काऊ मिल्क देती है, लेकिन वो खुद फूड क्या कंज्यूम करेंगी, ग्रास को या ग्रेन को, तो मतलब प्लांट को ही ले रही है वो। सिमिलरली एग्स कम फ्रॉम हैंस विच ईट ग्रेन्स एज फूड, ऐसे ये हैंस के केस में है। और ऐसे ही सिमिलरली द मीट कम्स फ्रॉम गोट विच वी ईट विच ईट्स ग्रास और ग्रेन्स एज फूड। नेक्स्ट, व्हाट डू एनिमल्स ईट? द ह्यूमन बीइंग ईट प्लांट फूड। ह्यूमन बीइंग मतलब हम इंसान, लाइक सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एज वेल एज एनिमल फूड, दोनों ही लेते हैं। मतलब प्लांट सोर्सेस के भी लेंगे और एनिमल सोर्सेस भी लेंगे। जैसे प्लांट सोर्सेस तो हो गए ग्रेन, पल्सेस, वेजिटेबल एंड फ्रूट, एंड एनिमल सोर्सेस लाइक मिल्क, एग्स, चिकन, मटन एंड फिश एक्सेट्रा। नेक्स्ट, the food producers and consumers. फूड प्रोड्यूसर्स प्लांट्स होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, और जो प्रोसेस होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड से और सनलाइट की क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। सिंस प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड दे आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स, और इसी की वजह से अपन इनको फूड प्रोड्यूसर्स कहते हैं, या सिर्फ प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। सो ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर फूड प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, और ये फोटोसिंथेसिस से अपना खुद का फूड नहीं बना सकते, इसलिए ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। इसीलिए इनको कंज्यूमर्स कहते हैं, क्योंकि अपना फूड प्लांट से कंज्यूम करते हैं। सिंस एनिमल ओनली कंज्यूम फूड मेड बाय अदर्स, दे आर कॉल्ड फूड कंज्यूमर्स, या सिर्फ कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर फूड कंज्यूमर्स। जितने भी एनिमल्स हैं और इंसान भी फूड कंज्यूमर्स कहलाएंगे। प्रोड्यूसर्स सिर्फ प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट, एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स on the basis of their food habits or eating habits. All the animals can be divided into three groups, that is herbivores, carnivores and omnivores. First, herbivores, those animals which eat only plants or plant products are called herbivores. For example, goat, cow, buffalo, sheep, horse, deer, camel, ox, elephant, giraffe, monkey, parrot, grasshopper, rabbit. Herbivores are also called herbivorous animals. Next, carnivores, कुछ एनिमल्स जो सिर्फ
दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं, वो प्लांट्स नहीं खाते हैं, और इन्हीं को अपन कार्निवोर्स कहते हैं। दोज एनिमल्स विच इट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स ईट ओनली द मीट of the other animals. Some example of carnivores are lion, tiger, frog, vulture, kingfisher, lizard, wolf, snake, hawk, dragonfly. Carnivores are also called carnivorous animals. Next, omnivores. Some animals eat both plant as well as other animals as food. Plants भी खाते हैं ये और दूसरे animals को भी खाते हैं। Those animals which eat both plants and animals are called omnivores, और इन्हीं को अपन omnivores कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे मैन, ह्यूमन बींग्स हो गए, डॉग, कैट, क्रो, हैन, पिग, स्पैरो, एंट। The difference between herbivores and carnivores, carnivores and omnivores will become clear from figure 11। जैसे प्लांट्स तो प्रोड्यूसर्स हो गए और ये जितने भी सब हैं कंज्यूमर्स हैं। जैसे अब प्लांट्स को जो खाएगा, जैसे गोट, तो ये हर्बीवोर है। हर्बीवोर को लायन ने खाया तो वो कार्निवोर है। और जैसे मैन प्लांट्स भी खा सकते हैं और मीट भी खाते हैं, गोट खा लेंगे, तो इसलिए ये ओमनिवोर्स हैं। दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 1। थैंक यू।